जय श्री राम। आज हम एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। हिंदुओं के सबसे प्रसिद्ध त्योहार होली के दिन हुई हिंसा के बारे में। देश के विभिन्न हिस्सों में 11 मार्च 2009 को बड़े धूमधाम से होली मनाई गई। इस धूमधाम के बीच हम पूरी तरह से भूल गए कि मुसलमानों ने कई शहरों में खून की होली खेली है। इसमें कानपुर, लखनऊ, भदोही, बिहार राज्य के कई शहर शामिल हैं, जहां भिन्न भिन्न प्रकार की हिंसक घटनाएं हुई। असल में सभी देशवासी इस गलतफहमी में रहते हैं कि अखबार और टीवी के न्यूज चैनल हर घटना को कवर करते हैं और दिखाते हैं, पर यह सिर्फ एक कोरा भ्रम है। पूरे देश में हिंदू और मुस्लिमों के बीच छोटे या बड़े कोई भी झगड़े को कभी भी पूर्णतः उजागर नहीं किया जाता। ना घायलों से मुलाकात होती है और ना ही मरने वालों के नाम प्रकाशित होते हैं। हिंसा किसने शुरू की और हिंसा के दौरान क्या क्या हुआ, कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। यहां तक अखबार अधिकतर मुसलमानों के नाम के बदले अल्पसंख्यक समुदाय या समुदाय विशेष इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जिन अखबारों को और प्रिंट मीडिया को हम सच कलम कहते हैं, वह प्रिंट मीडिया गंभीर दंगों को छिटपुट हिंसा बताते हैं और हिंदुओं पर विधिवत तरीके से किए गए हमलों को दो गुटों का टकराव कहते हैं। ये सुनियोजित साजिशें हैं। सारे देश के हिंदुओं को अफीम खिलाकर सुलाने का प्रयत्न है। मुसलमानों द्वारा किया गया हर क्रूर और अमानवीय कृत्य ये कहकर दबा दिया जाता है कि इससे शांति को धक्का लगेगा या स्थिति तनावपूर्ण होगी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं। दरअसल इस प्रक्रिया को अंग्रेजी में व्हाइट वॉशिंग कहते हैं। इस व्हाइट वॉशिंग की मदद से मुसलमान मन मर्जी हिंसा करके भी साफ सुथरे बने रहते हैं। कुछ ही समय पहले हुए मुंबई हमलों के दौरान कमांडोज को कई महिलाओं की लाशें नग्न अवस्था में मिली और उन पर बलात्कार के सबूत मिले। ताज और ओबेरॉय होटलों में महिलाओं की गुप्तांगों में गोली मारी गई थी। ये खबर ना तो किसी चैनल ने दिखाई और ना ही किसी अधिकारी को यह बोलने की इजाजत दी गई। ये व्हाइट वॉशिंग नहीं तो और क्या है। हर होली की तरह इस होली पर भी कैमरामैन फिल्मी हस्तियों को कवर करते रहे और देश के 35 थाना क्षेत्र भीषण हिंसा से जूझते रहे। कुरान खुद मुसलमानों को यह निर्देश देती है कि जब तक तुम्हारी तादाद या कुव्वतें बुलंद ना हो जाएं, तब तक सब कुछ बर्दाश्त करते रहो। यही कारण है कि जहां जहां मुसलमानों की आबादी बहुत कम होती है, वहां वे ना तो आगजनी करते हैं, ना दंगा फैलाते हैं, पर जहां पर वे बहुसंख्यक होने लगते हैं, वहां वहां उपद्रव शुरू कर देते हैं। सरकार और पुलिस और टीवी वाले खुद ऐसे इलाकों को संवेदनशील इलाके कहकर पुकारते हैं। जिन इलाकों में उनकी तादाद बहुत कम होती है, उन इलाकों में वे होली खेलते और नवरात्रों में नाचते भी देखे गए हैं, पर वास्तव में ये सब छलावा है। कुरान का सूरा आले इमरान आयत नंबर 28 और सूरा अन-नहल आयत नंबर 106 में तो यहां तक लिखा है कि अगर अत्यधिक दबाव पड़े तो दूसरों को दिखाने की खातिर तुम इस्लाम छोड़ भी सकते हो, पर अपने दिल में ईमान कायम रखना जब तक हालात सुधर नहीं जाते। ऐसी कौम जो खुद इस्लाम छोड़ सकती है, उनके होली या दिवाली दिखावे के लिए खेलना या मनाना साधारण सी बात है। सैकड़ों मुसलमान लोग मुझे ये कहते हैं कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, और सैकड़ों हिंदू मुझे ये कहते हैं कि फिर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। असल में ये दोनों भी बात और ये दोनों ही सोच गलत हैं। सच्चाई ये है कि जो मुसलमान आतंकवादी नहीं हैं, वो मुसलमान ही नहीं हैं। सूरा अनफाल आयत 60, सूरा अल-निसा आयत 56, सूरा अल-तौबा आयत 5 और आयत 29, सूरा अल-मोहम्मद आयत 4, सूरा अल-इमरान आयत 151। इन सभी आयतों में मुसलमानों को यह आदेश है कि वे काफिरों के दिलों में, यानी अपने दुश्मनों के दिलों में और अल्लाह के दुश्मनों के दिलों में आतंक फैला दें। अब आप खुद सोचिए, क्या कोई मुसलमान इन कुरान की आयतों के खिलाफ जा सकता है? जो सच्चे मुसलमान हैं, उनके पास कभी भी विकल्प नहीं होते, ऑप्शन नहीं होते कि वे आतंकवादी बने या नहीं। ये मेरी बात हर मुसलमान को समझ जरूर आएगी जो खुद की तसल्ली की खातिर तालिबान को गलत कहते हैं। तालिब का अरबी में अर्थ होता है विद्यार्थी, कुरान का विद्यार्थी। जिन तालिबानियों पर आज मीडिया लालछन लगा रहा है और ये कह रहा है कि कुरान की शिक्षा को इन्होंने तोड़ मरोड़ कर बच्चों को सिखाया है, या तालिबान इस्लाम के खिलाफ हैं,
उनसे सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं कि वो तालिबानी मुसलमान गलत कैसे हो सकते हैं जो 24 घंटे कुरान पढ़ते रहते हैं, जिन्हें कुरान और हदीसें कंठस्थ बाय हार्टेड हैं, जो दिन रात अल्लाह के रसूल में डूबे रहते हैं। अगर वो लोग इस्लाम नहीं समझ पाए या गलत समझे तो फिर असली इस्लाम कौन जानता है? मेरी नजर में तालिबान ही शुद्ध इस्लाम है, और जो मुसलमान ऐसा नहीं मानते वे मेरे सामने आए और तालिबान या अलकायदा को गैर इस्लामिक तंजीमें, गैर इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन साबित करके दिखाएं।